तुम लोग हर समय दूसरों के लिए उपलब्ध रहते हो, और सोचो जरा ये उपलब्धता तुम्हें कहां ले जाती है। सुबह से रात तक कोई ना कोई तुम्हें खींचता रहता है, माता पिता, मित्र, समाज, धर्म, और धीरे धीरे तुम अपने भीतर अनुपलब्ध हो जाते हो। यही सबसे बड़ी भूल है। तुम हां कहते हो बिना सोचे समझे, डर से कि कहीं लोग बुरा ना मान ले, कि कहीं तुम्हारी इज्जत कम न हो जाए, कि कहीं तुम्हें अकेला न छोड़ दे, और इस डर में तुम अपनी ऊर्जा, अपनी मौन, अपनी शांति खो देते हो। अनुपलब्ध होना नफरत नहीं है, यह प्रेम है, अपने प्रति प्रेम। क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर उपलब्ध नहीं हो तब तक दूसरों को देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता। और याद रखो, उपलब्ध रहना मतलब उपयोग होना है। कोई भी जब चाहे तुम्हें खींच ले, तुम्हारी ऊर्जा ले ले, तुम्हारे समय को चुरा ले, और तुम खाली हो जाते हो। इसलिए मैं कहता हूं अनुपलब्ध होना सीखो। और अनुपलब्धता का पहला कदम है ना कहना। समाज ने सिखाया है कि हां कहना पुण्य है, ना कहना पाप है, लेकिन सच तो यह है कि झूठी हां से तुम्हारा जीवन सड़ जाता है। जब तुम सच में ना कहना सीखते हो तभी तुम्हारा हां प्रामाणिक बनता है। अनुपलब्ध होना ध्यान की ओर पहला कदम है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर लौटना, कुछ समय के लिए दुनिया से दरवाजे बंद करना। अगर तुम हर समय उपलब्ध रहो तो भीतर कैसे जाओगे? भीतर जाने का मतलब है अभी मैं अपने साथ हूं, अभी मैं मौन में हूं। यही छोटा सा पल तुम्हें बदल सकता है। लोग पूछते हैं अगर हम अनुपलब्ध हो गए तो प्रेम कैसे करेंगे? प्रेम केवल वही कर सकता है जिसने अनुपलब्ध होना सीख लिया हो, क्योंकि उपलब्ध रहना उपयोग है, प्रेम नहीं। प्रेम तभी जन्म लेता है जब तुम भरे हुए हो, जब तुम्हारी ऊर्जा स्वतंत्र है। और यही ऊर्जा तब बचेगी जब तुम सबके लिए लुटना बंद कर दो। मौन भी तभी संभव है जब तुम अनुपलब्ध हो, क्योंकि दुनिया हमेशा शब्द देती रहती है, मोबाइल, संदेश। शोर मौन तुम्हें खुद से लेना होगा। और जो ये साहस करता है वही अपने जीवन का स्वामी बनता है। अनुपलब्ध होना जीवन का सबसे सकारात्मक कदम है। यह कहना कि पहले मैं अपने भीतर लौटूंगा, पहले मैं अपने अस्तित्व को जानूंगा, और फिर जो बचा वही दुनिया को दूंगा। जो सबके लिए उपलब्ध रहता है वह धीरे धीरे मर जाता है, लेकिन जो अपने लिए उपलब्ध होता है वही जीता है, वही प्रेम करता है, वही मौन जानता है, वही ध्यान में उतरता है। उपलब्ध रहना आसान है क्योंकि ये आदत है, अनुपलब्ध होना कठिन है क्योंकि ये जागरूकता है। और जीवन का रस केवल जागरूकता में है।